यकीन नहीं हो रहा सर, मैं यहाँ पे आ गई हूँ। हाँ, सब लोग यही बोलते हैं यकीन नहीं हो रहा है, और अंत में जाकर के 1 करोड़ रुपया जीत करके चले जाते हैं आप लोग। खाली अपन जाते हैं चले देख समझो मेरे सामने हॉट सीट पर आ गई है तोरशा चैटर्जी। ये हावड़ा वेस्ट बंगाल से है। मुझे पता है नहीं है कि आपको याद है कि नहीं, लेकिन पिछले साल भी मैं आई थी फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट पे, और एग्जैक्टली आपके पीछे मैं वहाँ पे बैठी थी और मेरा हो नहीं पाया था और बहुत दुखी हो गई थी मैं। मैंने सोचा कि और मुझे खेलने ही नहीं, मुझे कुछ भी नहीं करना लाइफ में। और उसके बाद आई गॉट अ सरप्राइज फ्रॉम यू। मेरे घर पे एक पोस्टमैन आया, मुझे लगा कि इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा, आपका लेटर था वो। वहाँ पे आपने लिखा था कि ट्राई हार्ड समडे यू विल सक्सीड। यहाँ पे है वो, और सच में आई ट्राइड हार्ड एंड आई सक्सीडेड, और इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ नहीं है। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। हमको बुरा लगा कि आप बहुत कोशिश कर रही थी और आप आ नहीं पाए। याद है अभी भी? हाँ जी बिल्कुल याद है जी सर। और मैं कोई भी खूबसूरत चेहरा हम बोलते नहीं हैं। ओके तोरशा जी, थैंक यू सो मच। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा शब्द राजा शब्द का पर्यायवाची नहीं है? Which of these words is not the equivalent of king? ऑप्शन सुनिए। ए सम्राट, बी बादशाह, सी सुल्तान, या डी सैनिक। सो प्लीज लॉक ऑप्शन डी सैनिक। सैनिक पे ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है। 1000 पहला प्रश्न का सही उत्तर हो गया। चौथा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। राजस्थान की बंधन और रंजन की किस पारंपरिक शैली का नाम वेव्स के लिए हिंदी शब्द से आता है? The name of which traditional style of tie and dye from Rajasthan comes from the Hindi word for waves. Options: A इकट, B लहरिया, C अजरक, या D बांधनी। सो वेव्स का हिंदी वर्ड तो लहरिया होना चाहिए। ओके। बांधनी का मुझे पता है, बांधनी इज नॉट वेव्स। सर आई थिंक बी होना चाहिए इसका जवाब। सो प्लीज लॉक ऑप्शन बी लहरिया। बी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। लहरिया बिल्कुल सही उत्तर दिया। छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी नदी उड़ीसा से होकर बहती है? Which of these rivers flows through Odisha? और विकल्प आपके सामने रखता हूं। ए नर्मदा, बी गंगा, सी कावेरी, या डी महानदी। सो प्लीज लॉक ऑप्शन डी महानदी। श्योर? जी सर। फाइनल उत्तर आपका? जी। डी महानदी पे ताला लगाया जाए। नहीं नहीं सही है, बिल्कुल सही है। और आठवां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये आ गया। पीएम वानी योजना में डब्ल्यू का अर्थ क्या है, जो भारत के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के लिए महत्वपूर्ण है? What does the W in the PMWANI, PM Wani scheme, critical for India's digital public infrastructure, stand for? All right? ऑप्शन रख रहा हूं आपके सामने। A water, B wallet, C Wi-Fi, D West. डिजिटल पब्लिक Critical for India's digital public infrastructure. डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में तो वाटर नहीं आएगा। वाईफाई सबसे ज्यादा से मुझे लग रहा है वाईफाई होना चाहिए। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी वाईफाई। ऑप्शन सी वाईफाई फाइनल उत्तर आपका? जी सर। ऑलराइट। वाईफाई कह रहे हैं तोरशा जी, ताला लगा जाए इसके ऊपर। क्यों लगा कि आपको ये वाईफाई होना चाहिए? सर बाकी सब मैच नहीं हो रहा है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से। ऑलराइट। वॉलेट का सुना आपने?
सर डराइए मत नहीं नहीं, डरा नहीं रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं। सर वॉलेट तो सुना है ई वॉलेट सुना है आपने? सुना है कि नहीं? जी सर। तो वो भी डिजिटल है कि नहीं है? जी सर। अगर आप बी बोलती ना तो हार जाते। ये बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। वाईफाई इज द राइट आंसर। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए, खेल का दूसरा पड़ाव। तोरशा जी आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अक्टूबर 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत आयोजित P20 शिखर सम्मेलन किन अधिकारियों की बैठक थी? Conducted under India's G20 presidency in October 2023, the P20 summit was a meeting of which officials? And your options are A, defense ministers, B, presidents, C, chief justices, or is it D, parliamentary speakers? रक्षा मंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या डी संसदीय अध्यक्ष? 10वां प्रश्न, 3,20,000। सो मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन P20 से लग रहा है कि प्रेसिडेंट्स मीट होना चाहिए। सर आई टेक अ लाइफलाइन। ऑलराइट, शांत हो जाइए, बातों मत कीजिए। सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल, ऑलराइट। कमेटी महाशय, ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस, आपकी बारी आ गई है। वोटिंग मीटर अपने हाथ में रखिए। आपका समय शुरू होता है अब। %56 डी को मिला है पार्लियामेंट्री स्पीकर्स। ओके। ए को दिया 21, बी को मिले हैं 5, 18% दिया है सी को। सर गो विद द ऑडियंस। Go with the audience? प्लीज लॉक क्या ऑप्शन करेंगे? डी। जल्दी बोलिए। प्लीज लॉक ऑप्शन डी, पार्लियामेंट्री स्पीकर। ऑप्शन डी, पार्लियामेंट्री स्पीकर्स पे ताला लगा दिया जाए। वेल प्लेड ऑडियंस, इज द राइट आंसर। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किन्हें भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका था? Who among these was a Bharat Ratna recipient even before becoming the President of India? Options हैं A, Dr. Rajendra Prasad, B, Dr. S. Radhakrishnan, C, Shri V.V. Giri, D, Shri Pranab Mukherjee. भारत रत्न तब मिला जब ये राष्ट्रपति भी नहीं बने थे। प्रणब मुखर्जी तो नहीं है, क्योंकि उनको एकदम लास्ट भारत रत्न उनको ही मिला था। और इससे पहले वो प्रेसिडेंट रह चुके हैं। Okay. सर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी नहीं हो सकते, क्योंकि वो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। ओह, इवन बिफोर बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओह नहीं हो सकता, क्योंकि वो पहले प्रेसिडेंट थे। तो ए और डी में से तो मुझे नहीं लग रहा कि होगा। आई थिंक इट्स एस राधाकृष्णन। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, एस राधाकृष्णन। फाइनल उत्तर आपका? जी सर। एलिमिनेशन प्रोसेस करने के बाद बहुत सोच समझ करके तोरशा जी कह रहे हैं बी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन पे ताला लगा जाए। क्या चल रहा था आपके मन में जब आपने ऐसा सोचा? सर ए और डी लाइक आई सेड वो नहीं हो सकते। सर एस राधाकृष्णन को सबसे पहला भारत रत्न मिला था। और ये आपको पता था? जी सर। Okay. तो मुझे लगता है कि बी ही होना चाहिए।
तोशा, this is the right answer. Well played. Well done. बहुत सुंदर जवाब दिया आपने।